अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ साहिबा। अक्सर जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें कुछ नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पड़ जाते हैं, या फिर जब हम कोई पॉलिनोमियल्स फैक्टराइज करते हैं तो कभी कभार उसमें हमें टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाते हैं, और जब हम फ्रैक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने पड़ जाते हैं। तो जब ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी, आई जस्ट हेटेड कि खुद ही ऐसे नंबर्स डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस और माइनस हो जाते हैं, खुद ही टर्म्स जो हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाते हैं। इस तरह से क्यों होता है? तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये इस तरह से क्यों होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो 2 इज इक्वल टू 2, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब इसमें मैं +1 दोनों साइड्स में दे देती हूँ, तो इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये फिर से 3 इज इक्वल टू 3 हो गया, दोनों साइड बराबर ही हैं। अब इसमें मैं -2 कर दूँ दोनों साइड्स में, तब भी ये इक्वेशन ही रहेगी, क्योंकि 3 में से जब 2 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 होगा। अब हम अपनी अलजेब्रिक इक्वेशन में देखते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 5। अब हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं दोनों साइड्स में -3 दे देती हूँ, तो +3 और -3 हो जाएगा 0, तो x रह जाएगा और 5 - 3 हो जाएगा 2। तो ये सोल्यूशन निकल आया। अगर जब हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x की वैल्यू निकल आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमारा सोल्यूशन निकलता है तो हम नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, इसमें अगर मैं +1 और -1 लिख दूँ तो इस 2 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि +1 और -1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 2 में अगर 0 डालेंगे तो वो 2 ही रहेगा। इस तरह से मैं नंबर्स की लाइन दे दूँ, +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5, पूरी लाइन दे दूँ, तब भी इस 2 को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारे की जो वैल्यूज़ है वो 0 ही है और ये 2 ही रहेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम, 1 + 4b⁴। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये 2 टर्म्स है, इसमें एक टर्म मिसिंग है फॉर्मूला के तहत। कौन सा फॉर्मूला? a+b² वाला फॉर्मूला। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा ये समझाने के लिए कि हमें इसमें टर्म जो है डालना है। तो मैं ये टर्म जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, उसकी वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन ये डालने से इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। ये तीनों जो टर्म्स है वो बंद हो जाएंगे फॉर्मूला में, a+b² वाले में। तो ये हो जाएगा 1 + b 2b² और माइनस ये 2⁴ b² हो गया। ठीक है, तो फर्दर ये फैक्टराइज हो जाएगा, और जब हमारी फैक्टराइजेशन हो गई कोई टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारा सॉल्यूशन निकलता है तो हम चीज़ें प्लस या माइनस कर सकते हैं जिनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारा सॉल्यूशन भी निकल आया। अब 1/3 ये फ्रैक्शन मैंने लिखा है, इसमें मैं ऐसा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करूं जो कि ऊपर नीचे सेम ही हो, जैसे 2/2। तो इस 1/3 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है। अगर हम टेबल लगाएंगे तो ये 1/1 हो जाएगा, और 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 होगा, तो ये 1/3 ही रहेगा। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इससे मैं फ्रैक्शंस की लाइन दे दूँ, 3/3, 4/4, 5/5, पूरे इतने सारे लिख दूँ, फिर भी इस 1/3 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन सारों की जो वैल्यू है वो 1 ही है, और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहेगा। अब आप ये फ्रैक्शंस देखें, 1/6 + 3/4। अब इनको ऐड करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे करने होंगे, तो इसमें मैंने 2/2 मल्टीप्लाई किया और इस तरफ 3/3।
तो 2/2 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर हो गया 12 नीचे वाला, और इसका भी डिनोमिनेटर नीचे वाला हो गया 12। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। जब ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे तो ये इजीली ऐड हो पाएंगे। 12 और 12 कॉमन हो गया और ये 11। तो जब फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम इस तरह से फ्रैक्शंस कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको ये बात आई थिंक समझ में आ गई कि जब कोई ऐसी वैल्यूज़ जिससे उस क्वेश्चन को फ़र्क नहीं पड़ता और सॉल्यूशन भी निकल आता है, तो हम कितने भी चाहे टर्म्स, कितने भी चाहे नंबर्स हम इस तरह से दे सकते हैं जिससे उस क्वेश्चन को फ़र्क ना पड़े और सॉल्यूशन निकल आए। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।